कभी कभी रात इतनी खामोश होती है कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगती है। पर उस रात खामोशी नहीं, पायल की झंकार गूंज रही थी। कहानी सुनाने वाला आदमी धीमे सुर में बोला, ये किस्सा उस गांव का है जहां लोग अब भी रात के 12 बजने से पहले दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि जब पायल बजती है तो कोई लौटकर नहीं आता। गांव का नाम था धनपुर। छोटा सा गांव, खेतों और जंगलों से घिरा हुआ। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। टूटी दीवारें, झूलते दरवाजे और जालों से ढकी खिड़कियां। लोग कहते थे वो हवेली अभी भी किसी का इंतजार कर रही है। कुछ महीनों पहले वहां एक नया मास्टर आया था। राघव शहर से आया, पढ़ा लिखा लड़का। उसे गांव के स्कूल में नौकरी मिली थी। गांव वालों ने बहुत समझाया, मास्टर जी, स्कूल के पास जो क्वार्टर्स है वो मत लेना, हवेली के नजदीक है, वहां रात में आवाजें आती हैं। राघव मुस्कुरा दिया। आप लोगों को तो हर चीज में भूत दिखता है। उसे भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था, पर उस रात उसे भी पहली बार झंकार सुनाई दी। बारिश हो रही थी, मिट्टी की खुशबू थी। राघव किताबें समेटकर सोने जा रहा था कि तभी खिड़की के पास से छन्न छन्न की आवाज आई, जैसे कोई खिड़की के पास हो पर हवा में तैरता हुआ। वो ठुठक गया। खिड़की से झांका, बाहर कोई नहीं, सिर्फ भीगी जमीन और पैरों से टपकता पानी। उसने अपने आप को समझाया, हवा की आवाज होगी, पर भीतर कुछ हिला जरूर था। अगले दिन स्कूल में उसने बात छेड़ी, कल रात कोई मेरे घर पे आया था क्या? किसी ने पायल पहनी थी क्या? स्टूडेंट्स चुप रहे। उसने फिर गांव वाले से भी पूछा, पर गांव वालों ने साफ मना कर दिया। तभी एक बूढ़ी औरत बोली, बेटा, वो आवाज इंसान की नहीं होती। हमने तुम्हें बोला था एक चुड़ैल रहती है वहां, मत लेना वो क्वार्टर। राघव ने हंसकर टाल दिया, पर उस रात नींद नहीं आई। हर थोड़ी देर में उसे वही आवाज सुनाई देती, छन्ना छन्ना, कभी बाएं से, कभी दाएं से, कभी ठीक उसके सिरहाने के पास। आधी रात का वक्त था, हवा में अजीब सी ठंडक थी। राघव ने टॉर्च उठाई और बाहर निकला। आवाज फिर आई, छन्न छन्न, कहीं दूर हवेली की दिशा से। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। हर कदम के साथ झंकार और साफ सुनाई देने लगी। वो हवेली के सामने पहुंचा। टूटा दरवाजा, झूलती खिड़की और भीतर से आती धीमी सी गुनगुनाहट। उसने टॉर्च की रोशनी से हवेली में देखा, पर उसे कोई नहीं दिखा। बस कमरे के बीचों बीच मिट्टी में एक चांदी की पायल पड़ी थी। वो झुककर पायल उठाने ही वाला था कि पीछे से किसी ने धीरे से सांस ली। राघव पलटा, पर फिर से उसे कोई नहीं दिखा। लेकिन जमीन की मिट्टी पर 2 पैरों के निशान उभर आए थे, ताजे गीले। वो भागा, घर आकर दरवाजा बंद किया, लेकिन झंकार अब और पास आने लगी, जैसे कोई दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा हो। अगली सुबह राघव ने गांव के बुजुर्ग से पूछा, मुझे एक पायल मिली है, क्या आपको पता है ये पायल किसकी हो सकती है? बुजुर्ग ने डरी हुई आंखों से देखा और वो बोला, ये उसी की है बेटा, कमीनी की। राघव हैरान, कौन कमीनी? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। सालों पहले वो हवेली किसी ठाकुर की थी। वही नौकरानी थी कमीनी, सुंदर भोली, पर उसकी किस्मत काली थी। ठाकुर ने उसके साथ जबरदस्ती की और वो उसी रात हवेली के कुएं में कूद गई। उसके पैर में वही चांदी की पायल थी। तब से जब कोई भी हवेली के पास जाता है, उसकी पायल की झंकार सुनाई देती है, जैसे वो अब भी इंसाफ मांग रही हो। राघव के बदन में सिहरन दौड़ गई। वो जानता था उसने वही पायल देखी थी। उसी रात राघव ने वो पायल अपनी मेज पर रख दी। नींद आने लगी थी। तभी छन्न छन्न फिर से सुनाई दिया। इस बार वो आवाज कमरे के अंदर से थी। पायल खुद ब खुद जमीन पर गिर गई। वो कांपते हुए उठा। टॉर्च की रोशनी पड़ी तो दीवार पर किसी औरत की परछाई दिखी। धीरे धीरे वो परछाई घूमी। चेहरा सफेद, बाल गीले और आंखों में खालीपन। कमीनी। वो मुस्कुरा रही थी, या फिर शायद रो रही थी। उसके पांव जमीन से ऊपर थे, लेकिन पायल बज रही थी।
राघव ने दरवाजे की ओर भागना चाहा, मगर दरवाजा खुद ही बंद हो गया। तभी कमीनी की आवाज आई, मेरी दूसरी पायल लौटा दो। डर के मारे राघव के हाथ पर फूलने लगे और उसने खिड़की से छलांग लगा दी और वो हवेली की ओर भागा। कहते हैं वो उसी कमरे में गया जहां कमीनी के साथ दुष्कर्म हुआ था। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, पर दीवार पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, ठाकुर की, हवेली की और एक लड़की की, कमीनी। तभी राघव ने जमीन पर देखा, जमीन पर कुछ चमक रहा था। दूसरी पायल। राघव ने कांपते हुए वो भी उठा ली। जैसे ही दोनों पायल उसके हाथ में आई, हवा तेज हो गई। पीछे से वही आवाज आई, अब दोनों पायल मिल गई है। कमरा बंद हो गया। बाहर बिजली कड़क उठी और हवेली से एक लंबी चीख गूंज उठी, राघव की। गांव वालों ने सुना। हवेली से रात भर पायल की आवाजें आती रही। सुबह जब दरवाजा खोला गया, अंदर कोई नहीं था। बस जमीन पर एक जोड़ी पायल पड़ी थी और दीवार पर लिखा था, अब मैं अकेली नहीं हूं। उस दिन के बाद से हवेली में दो परछायां देखी जाने लगी, एक लंबा साया और उसके पास एक और छोटे पांवों वाला। रात में जब झंकार बजती तो अब दो ताल में गूंजती, छन छन छन। कहानी सुनाने वाला आदमी हल्की हंसी हंसता है। लोग कहते हैं वो मास्टर कभी वापस नहीं आया, पर स्कूल के स्टाफ रूम में उसकी तस्वीर आज भी टंगी है। बस अजीब बात यह है, जब ध्यान से देखो तो उसके पैरों में कुछ चमकता है। वो पास झुककर कहता है, चांदी की पायल। और तभी बाहर से कोई आवाज आती है, छन छन। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी डरावनी कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहें प्रेतस्या से।